हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हुआ था उसके आंसर की का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने 20 तारीख के सारी शिफ्टों का और 21 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो मैथ के सवाल हैं, इसमें हम केवल मैथ के सवाल कर रहे हैं जो कि आपके 20 मैथ के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने पीछे का कोई वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है पूरा मतलब जो भी मैथ के सवाल पूछे गए आपके जीडी के एग्जाम में उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर जैसे आरपीएफ का आपका फॉर्म भरा रहा है तो आरपीएफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, और यूपी पुलिस का आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप लेटेस्ट क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपके लिए ही बढ़िया होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 21 तारीख के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मैथ के उसे हमने देख लिया और 20 तारीख के सारी शिफ्टों को हमने कवर करा दिया है। तो आज थर्ड शिफ्ट में देखेंगे किस प्रकार से मैथ के सवाल पूछे गए और कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर पूरा मैथ के सवाल जो है समझाते हुए बता दें। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा एग्जाम डेट कितना 21/2/2024 यानी कि 21 फरवरी को आपका हुआ था 2:30 से 3:30। आपका टोटल 1 घंटा का एग्जाम होता है जिसमें आपको 80 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 80 क्वेश्चन में आप 20 मैथ के होते हैं, 20 रीजनिंग के होते हैं, 20 जीके के होते हैं और 20 जो होते हैं आपके हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज़ करना होता है। तो आप इन जो 3 सेक्शन है मैथ, देखिए मैथ रीजनिंग और ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, तो हिंदी में जब आप बढ़िया स्कोर कर लीजिए इन तीनों से, क्योंकि एसएससी का जीके का कोई लिमिट नहीं रहता है, तो आप इसमें जो है 20 में 20 तभी कर पाइएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि अब की बार आप देखे होंगे तो पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं है। और बहुत से लोग जो क्या किया है इन दोनों सेक्शन मैथ और रीजनिंग में फुल किया और हिंदी में भी मैक्सिमम स्कोर लाया है। तो अब इन तीनों को आपको बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे की जो है एग्जाम में मेरिट बना पाइएगा, क्योंकि मेरिट साबित कौन करता है, मैथ और रीजनिंग ही आपका मेरिट साबित करता है। अगर आप नए लोग होंगे तो आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग भी आपको साथ साथ लेकर चलना है। तो इसमें हम लोग केवल मैथ को देख रहे हैं, आगे चल के जब तक मतलब आपका एग्जाम अगस्त में फॉर्म भरेगा तो उस टाइम से हम रीजनिंग में भी करा देंगे और कुछ हिंदी को ला देंगे। अभी फिलहाल मैथ करा रहे हैं, अभी देख रहे हैं आगे जैसा होगा उससे कराते चलेंगे। तो चलिए मैथ के इसमें सेक्शन को पहले निकाल लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए ये है पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। थोड़ा आवाज़ मेरा भारी लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब सर्दी खांसी हुआ है, तो उधर थोड़ा आवाज़ को मैनेज कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ भारी होगा, वैसे आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो S3 अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए एक है S1, एक है S2 और एक कौन कौन है, S1 भी काम कर रहा है, S2 भी कर रहा है और S3 भी, तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, S1 काम को 16 दिन में कर रहा है, S2 काम को कितना 80 दिन में कर रहा है, 80 दिन में, और तीनों मिलकर S3 की सहायता से कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में। तो तीनों का एफिशिएंसी जो तीनों का एलसीएम ही हो जाएगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए 80 में अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 240 ही जो हो जाएगा, जो तीनों से कट जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। 16 से 240 को कटाएंगे तो 15 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 15 एब्सेंसी हो गया S1 का। 80 से 240 को कटाएंगे तो 3 का एब्सेंसी हो गया S2 का। और ये देखिए तीनों मिलकर 6 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा एब्सेंसी, 40 का एब्सेंसी हो जाएगा। यहाँ से देखिए S1 कितना है 15 है तो 15 लिखेंगे, S2 कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, 15 और 3 कितना होता है 18। 18 में ऐसा क्या जोड़े कि 40 आ जाए, तो कहिएगा 22 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा, यानी कि S3 की एब्सेंसी निकल कर आ गया हमारे पास 22। ठीक है, 22 निकल कर आ गया। अब कह रहे क्वेश्चन में S3 अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए S3 को काम कराना है, S3 कितना काम करेगा अकेले, टोटल काम कितना है 240, और S3 के एब्सेंसी कितना है तो कहेगा 22 का, तो 22 के एब्सेंसी से 240 काम करेगा तो 2 से कटाइए 120 और 2 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि 120/11 दिन में जो है S3 अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो 120/11 किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा बोर्ड मास से है, तो इसमें देखिए पीछे से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट कीजिए। इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस यहाँ 14 है तो 14 लिख देंगे, अब प्लस का 6 दूनी का 12 हो जाएगा, अब माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 बोल रहे हैं, माइनस का 9 हो जाएगा। 12 में से 9 गया, 3 बचा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पर आ गया 7, यानी कि इतना का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब जैसे लिखा है 68 में 4 से भाग देंगे तो कितना होता है, तो कहिएगा यहाँ 17 होता है, तो 17 लिख देंगे, और गुना का साइन है तो गुना हो जाएगा, और 7 है तो 7 हो जाएगा, तो यानी कि 17 गुना 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ गलती की है, तो 12 में से 9 गया 3, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, न कि 7 होगा, तो 17 गुना 17 बचा, यहाँ 289 है, यानी कि 289। अब देखिए भागा का साइन है तो भागा हो जाएगा, और 17 गुना 17 यानी कि 17 इंटू 17 है तो 17 इंटू 17 लिख देंगे, 17 17 289 होता है, पूरा कट जाएगा, तो मान इसका कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, तो एक जो हो जाएगा ऑप्शन 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा, तो काफ़ी ये ईजी प्रश्न है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम दीजिए, लेकिन एक ही बार में कोशिश कीजिए कि पूरा हम सही कर दें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, यदि लाभ 10% है तो विक्रयमूल्य क्या है। देखिए 120 रुपये का अंतर है किसमें, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच में, और लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है, जब विक्रयमूल्य में से हम क्रयमूल्य को घटाते हैं, यानी कि SP माइनस CP कितना है, तो 120 रुपया है। यहीं 120 जो है 120 रुपया लाभ हो रहा है, देखिए ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर कितना होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, जो कि 120 के मान है, और परसेंटेज में दिया है 120 का मान 10% के बराबर, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, तो 120 पर। अब हमसे विक्रयमूल्य पूछ रहा है, तो 100% पर क्रयमूल्य होता है और 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रयमूल्य कितना होगा, 110%, तो 110% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 12 गुना है, तो 12 गुना हो जाएगा, तो इसमें भी हम 12 से गुना कर देंगे, तो 110 में जब हम 12 से गुना करेंगे तो 12 11 132 होता है, तो कितना हो जाएगा 1320 रुपया, तो उसका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 1320 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए प्रति चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 464 रुपया 1 पैसा 10 पैसा है, सॉरी तो 1 पैसा बोल रहे हैं, 464 रुपया 10 पैसा है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है, देखिए यहाँ वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, अर्धवार्षिक रूप से इस 2 वर्ष को काउंट कर रहा है, यानी कि जो भी हमारा रेट निकल कर आएगा उसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया है, केवल डिजिट चेंज करके, वैसे ही हम इसमें बनाएंगे। यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में हमें रेशियो दिया हुआ है, 1000 रुपये प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, और उस पर देखिए अमाउंट क्या होता है, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100 में 1000 रुपये में जब 464 रुपये 10 पैसा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1464 रुपया 10 पैसा, ठीक है। पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बैठेगा, इस पॉइंट को हटाएं, ठीक है, पॉइंट को हटा दिए तो 0 बैठ गया। अब देखिए इसको निकालना है, इसको निकालेंगे कैसे, तो 2 वर्ष का जब अर्धवार्षिक रूप से संशोधित करेंगे तो रेट कितना बार लगेगा, तो कहिएगा 4 बार, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार रेट लगेगा 6 महीने के आधार पर, तो 2 वर्ष में 4 बार, तो इसका हम कितना 4 का घात से हम अथी कर देंगे, 4 का घात निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 10,000 है, तो 10,000 का जब 4 के घात में तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 10 हो जाएगा, और उसी तरह जब 14,641 किसका मान होता है, तो 11 का मान होता है। अब 10 रुपया 11 रुपया हो गया, तो 1 साल के बराबर आ गया, सॉरी 6 महीने के बराबर आता है। 10 रुपया 11 रुपया हो गया, तो कितना रुपये का ब्याज मिला, 1 रुपये का। किस पर मिला है, तो मूलधन पर, इनके 10 पर, और गुना 100, तो रेट कितना आ गया हमारे पास 10%। ये जो रेट निकल कर आया है वो 6 मंथ के आधार पर, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से आया है। अर्धवार्षिक रूप से क्यों आया है, क्योंकि यहाँ अर्धवार्षिक रूप से क्वेश्चन पूछ रहा था, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वार्षिक ब्याज दर पर पूछ रहा है, तो 6 मंथ में जब रेट 10% लग रहा है, तो 12 मंथ यानी कि 1 साल में कितना का रेट लगेगा, तो 6 दूनी का 12, तो 10 दूनी का 20%, तो 20% का जो हो जाएगा वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक भुजा जो होगी 90 डिग्री की होगी, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ना। यहाँ मान लीजिए ये कोण जो है समकोण है, ठीक है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, उसकी कर्ण होती है, यानी कि इसका मान दिया है 17, और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान दिया है 15।
तो यहाँ से हम आधार निकाल लीजिए। आधार कितना होता है, तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट बनता है। यानी कि जब आप आधार निकालिएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर में से जब हम लंब स्क्वायर को घटाएंगे तो निकल कर आएगा हमारा 8, यानी कि आधार स्क्वायर निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप आसानी से बैठा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार कितना आ गया, तो 8 आ गया, तो 8 लिखेंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख देंगे। 2 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 15 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है 6 में कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपया, तो एक बार 40% का छूट दिया गया तो कितना परसेंट पर बेचा गया होगा, 60% पर। फिर एक बार जो दिया गया 50% का छूट दिया गया तो कितना पर बेचा गया होगा, 50% पर। तो कितना में टोटल रुपये में बेचा जा रहा है, तो 204 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 50 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा दिया, 2 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से इसको कटाइए, 3 छक 18, 2 4 3 8 24, यानी कि x का मान यानी कि अंकित मूल्य का मान कितना हो गया, 68 इधर बचा 10 इधर, 68 में 10 से गुना करें कितना हो जाएगा, 680 रुपया हो जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 680 था, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये छूट देने के बाद 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक एमपी है, एक सीपी है और एक कितना है, एसपी है। यहाँ हमें एसपी दिया हुआ है 132 रुपया, 132 रुपया में दिया है एसपी, और कह रहा है क्रय मूल्य से 10% अधिक उसका अंकित मूल्य। और अगर यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य उसका कितना है, 110 रुपया है, ठीक है, 110 है। और यहाँ से देखिए अगर 11 रुपये छूट देने के बाद 132 रुपये में बेच रहे हैं, छूट न देते तो कितना में बेचते, छूट न देते तो 132 में 11 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 143 रुपया हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य का मान कितना दिया है, 143 रुपया दिया हुआ है। तो हमें पहले अंकित क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर छूट न देते तो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचते जो कि 143 रुपया होता है, ठीक है। 110 का मान जब 143 के बराबर, 1 0 को हटा दीजिए क्योंकि ये रेशियो में होगा परसेंटेज में, तो यानी कि 11 का 143 कितना गुना है, तो कहिएगा 13 गुना है। 13 में जब 11 से गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी 13 से गुना कर दीजिए, 130 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना है। 130 रुपये वाला क्रय मूल्य वाली वस्तु को 132 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ कमा रहे हैं, 2 रुपये का। किस पर, तो क्रय मूल्य पर, यानी कि 130 पर, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। यही निकल कर आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटाइए, 10 से कटाएंगे तो 20, 20 बटे में 13, 20 बटे 13 क्या लिखेंगे, 13 एकम 13, 7 0, 13 पंजे 65, यानी कि 1.5 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो 1.53% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतना जो हो रहा है कुर्सी बेचने पर इतना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए 13:15 के अनुपात में लड़के हैं और लड़कियां हैं, यही है। 13-15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 28 हो जाएगा। इसी 28 का संख्या मान कितना दिया है, 560, यानी कि 28 का मान 560 के बराबर है। कितना गुना है इसका, तो कहिएगा 20 गुना है। यहाँ से लड़कों का अगर हम संख्या निकालें तो इसमें भी 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूनी का 26, यानी कि 260 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या में भी अगर हम 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी का 30, यानी कि 300 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या आ गया 300 और लड़कों की संख्या आ गया 260। लेकिन कह रहा है 40 और नए लड़कों को शामिल किया जाता है। 260 पहले से लड़का है और इसमें 40 और लड़कों को शामिल कर दिया गया, तो लड़कों की संख्या हो गई 300। अब बच रहा है नया अनुपात कितना होगा, तो अब बॉय और गर्ल का नया अनुपात देख लेते हैं। तो 300 लड़का हो गया, ठीक है, 300 लड़का हो गया, और 300 ही लड़की थी पहले से, तो 300 लड़की भी हो गई। यानी कि अनुपात जो हो गया बराबर का हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। 1:1 किस ऑप्शन में है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। काफ़ी ईजी प्रश्न है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन करें कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, ठीक है, 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है। मान लीजिए घड़ी का मूल्य कितना है 500 रुपया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10% का वृद्धि किया गया तो कितना में बेचा गया होगा 110% पर, ठीक है। फिर 15% का कमी किया गया तो कितना में बेचा गया होगा 85% पर। बस इसी का मान निकाल दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 11 से गुना करने का नियम, 85 में हमें 11 से गुना करना है। इकाई अंक पहले 5 को लिख लेंगे, फिर 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है। फिर 8 में जो हासिल बचा 1 उसको जोड़ देंगे, तो 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 935 हो जाएगा। तो 935 में अब हमें 2 से भाग देना है, भाग दीजिए। 46 दूनी का 92, 1 5, 7 दूनी का 14.5, यानी कि 467 रुपया 50 पैसा में उसका अंतिम मूल्य कितना आएगा 467 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान बताना है। देखिए संख्या का 27%, कोई भी संख्या खुद में 100% होती है तो उसका 27% कितना हो जाएगा 27% हो जाएगा। उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, यानी कि 13% में जब 56 जोड़ रहे हैं तो 27% के बराबर आ रहा है। अब परसेंट से परसेंट को घटाइए, यानी कि 27% में से 13% घटेगा तो कितना बचेगा 14%, बराबर किसके हो गया 56 के। तो हमसे वो संख्या का मान, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% का जो है मान बताना है। 14% का 56 कितना गुना है 4 गुना है, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए। 100 चौके कितना हो जाएगा 400, यानी कि संख्या का मान निकल कर आ गया 400, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कर रहा है कि टी, यू और भी का औसत भार 42 kg है, ठीक है। टी और यू का औसत भार 40 kg है, यू और भी का औसत भार 36 kg है। तो यू का भार हमें बताना है। देखिए एक टी है, ठीक है, टी के बाद यू है और यू के बाद भी है। इनका प्रत्येक का 42 kg का औसत भार, यानी कि प्रत्येक का वजन मतलब टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो 42 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चाहे 3 दूनी का 6, 4 3 12, यानी कि 126 kg हो गया टोटल वजन। और उसी तरह टी और यू का जब हम औसत भार देखेंगे तो 40 kg है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा 40 दूनी का 80 हो जाएगा। और यू और भी का दिया है, तो यू और भी का जो औसत भार देखेंगे 36, तो टोटल भार हो जाएगा 72 kg। अब देखिए हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, कि इसमें से हम इसको जो है माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ टी से टी कट गया और यू से यू कट गया, कटेगा तो यहाँ केवल बचेगा भी, यहाँ केवल बचेगा भी। और 126 में से 80 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 12 में से 8 गया 4, यानी कि भी का मान निकल कर आ गया 46। यानी कि यहाँ से भी का मान रख देंगे जो कि निकल कर आया 46, तो यू प्लस 46 बराबर दिया है 72, तो 72 लिख देंगे, ठीक है। तो यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 72 में से 46 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ क्या बचेगा 6 में से 4 गया 2, यानी कि 26 kg जो हो जाएगा। यू का भार पूछा तो यू का भार ही पूछा था, तो 26 kg निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें कि एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितना होगा। देखिए 6 विषय में उसका प्राप्त अंक कितना है 75, लेकिन किसी एक विषय में उसने क्या किया 80 अंक प्राप्त कर लिया है, 80 अंक। तो बाकी के विषय पर ये इफेक्ट डाला होगा जिससे जाकर औसत कुछ बढ़ गया होगा। यानी कि अगर देखिए 75 अंक ही वो सभी विषय में लाता तो औसत उसका 75 होता, लेकिन एक विषय में उसको 80 अंक लाने से बाकी के विषय पर प्रभाव पड़ा है, यानी कि कुछ का औसत पहले से कम हुआ होगा। कितना, ये 80 मान लीजिए अपना लेकर हट गया, ये अपना 80, देखिए सबको 75 रुपया लाना था, विषय छोड़िए सब रुपया समझिए, सबको 75 रुपया लाना था, लेकिन किसी एक ने 80 रुपया लाया और वो क्या किया अपना हिस्सा लेकर चल दिया, यानी कि 80 रुपये लेकर वो चला गया। तो 80 रुपये, अगर वो 75 रुपया लेकर जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसने 5 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गया है, और ये जो 5 रुपया है वो सभी बाकी के जो शेष लोग बचे
बचे, 6 में से 1 लोग हट गया तो बाकी के जो शेष लोग कितना बचे, 5, पाँचों पर इफेक्ट डाला होगा तो 75 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि अब उनके पास जो औसत रुपया प्राप्त होगा वो 74 का हो जाएगा। और हमसे कुल अंक पूछ रहा है तो 74 1 का है और टोटल लोग कितने हैं 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौक के 20, 5 7 है 35, 35 और 2 37, यानी कि 370 जो हो जाएगा टोटल उनका अंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं करना है, 11 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। देखिए चेक कीजिए, यहाँ तो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हम बाकी 3 को आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको देखिए अल्टरनेट पर भी चल सकते हैं और या फिर जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे भी। 9 में से 1 को घटाइए तो कितना बचेगा 8, फिर अगले के साथ जोड़िए, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब समझिए अगर किसी संख्या को ऐसे करने पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी। अगर ऐसा इन दोनों का 11 का मल्टीपल भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा तो बाकी कोई भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर 10 आ रहा है तो 10 न तो 0 है न तो 0 है 10, यानी कि 10 तो 10 है और न ही 11 का ये मल्टीपल है, तो यहाँ से ये राइट आंसर नहीं होगा। उसी तरह इसको चेक कीजिए, 8 में से 9 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब प्लस का 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया क्या बचा 3, तो 3 भी न तो 0 है न कि 11 का मल्टीपल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 4 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -4, अब प्लस का 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -4 -2 कितना होता है -6, यह तो न तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 ही बचा। ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 6 में से 5 गया कितना बचा 1, अब प्लस का 8 में से 9 गया तो कितना बचा -1 बचा ना, यानी कि 1 और -1 कितना हो गया 0, तो 0 आ गया तो ये हमारी संख्या जो हो जाएगी 11 से कटेगी, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप किसी भी तरीके से, क्योंकि उतना बड़ा डिजिट है नहीं, आप किसी भी तरीके से चेक करके आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है, सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। देखिए सीमा क्या कर रही है, 120 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रही है, अंजलि उस काम को 144 दिन में कंप्लीट कर रही है, और सोनिया जो है सोनिया उस काम को 180 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो जो भी रुपया मिल रहा है वो उनके एफिशिएंसी में बांटा जाएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम पहले हम निकालेंगे। एलसीएम देखिए निकालिए, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, इसको देखिए तोड़िए, 18 चौक 72, 144 पाँचे 720 हो जाएगा, 12 चौक 72, यानी कि 720 जो हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। आप एलसीएम निकाल कर चेक कर दीजिएगा, ऐसे कहिएगा तो निकाल कर भी बता देंगे। देखिए यहाँ हम आपको निकाल कर बताते हैं, नीचे में 180 को यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इसको जो हम तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 18 इंटू का 5 इंटू का 2 लिख सकते हैं, 18 5 90 दूनी 180 हो जाएगा। अब 144 कटाने के लिए देखिए 18 दूनी का 36, 36 में और हम एक किससे 4 से गुना कर देंगे तो 144 कट जाएगा, 144 कट गया। अब 120 देखिए 5 चौक के देखिए यहाँ 5 चौक के 20, 20 दूनी का 40 और इसमें एक 3 है तो 40 थे 120 कट गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 720 के बराबर ही आएगा, 18 5 90, 90 चौके 360 दूनी 720 आ गया। यहाँ एब्सेंसी हो गया 6 का, यहाँ एब्सेंसी हो गया 5 का और यहाँ एब्सेंसी हो गया 4 का। तो अब हमसे अंजलि को पूछ रहा है कि कितना रुपया मिलेगा, तो अंजलि का एब्सेंसी कितना है 5, 5 के एब्सेंसी से रुपया मिलेगा। टोटल एब्सेंसी कितना है 6 5 11 और 4 15, ठीक है 6 5 11 और 4 15, और 15 का मान किसके बराबर 3300 रुपये मिला था, तो 3300 रुपये में विभाजित होगा। 3300 रुपये में 5 से इसको कटाएंगे तो 3 और 3 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 11 दिया 33, यानी कि 1100 रुपये जो हो जाएगा अंजलि को मिलेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। क्वेश्चन में मिनट में आंसर दिया है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 900 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक दोनों विपरीत जा रहे हैं तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा। 10 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 18 5 90, 50 मिनट बाद जो है वो एक दूसरे के पास मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके जीडी में थे जो कि 1-1 सेकंड के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दिया है 7:4, यानी कि एसिड और वाटर का
एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया है 7:4 के अनुपात में दिया है। 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, यानी कि पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 हो गया। तो यहाँ अम्ल बराबर है, ठीक है। अब पानी पहले 4 था, अब हो गया 5, तो कितना पानी मिल गया? 1 का मान क्वेश्चन में दिया है कि 2 लीटर पानी मिलाया गया है। तब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, यानी कि 7 का मान किसके बराबर है? 1 का मान जब 2 के बराबर है तो 7 का मान किसके बराबर होता है? इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 14 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि 14 लीटर जो था पहले अम्ल में, मिश्रण में अम्ल की मात्रा 14 लीटर थी, जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कर रहे कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि परसेंट 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए 306 रुपया पंखे का जो है विक्रय मूल्य है और हानि परसेंट 32% है, यानी कि 306 का मान परसेंटेज में कितना है? तो 100 में से 32 को घटाएंगे तो 68%। क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% पर होता है। 4 से कटाएंगे तो 17 और 4 से इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 17 से इसको घटाएंगे तो 17 एकम 17, 13 6 17 8 136। 25 में 18 से गुना कीजिए, 18 पंजे 90, हाथ में लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि 450 रुपये जो हो जाएगा पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक में हम देखते हैं कि दोनों में से सबसे अधिक से अधिक हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से अधिक एक ले सकते हैं 2 के पावर 3 और एक ले सकते हैं 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 यही जो हो जाएगा उनका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी ईजी प्रश्न है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन करेंगे पी माइनस क्यू बराबर 9 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, तो पी क्यू का मान हमें बताना है। देखिए पी क्यू का मान बताना है, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है? पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस का 2pq, यही होता है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया है? 127 दिया, तो 127 लिख दीजिए, बराबर पी माइनस क्यू का मान कितना है? 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 81 और प्लस 2pq हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। अब देखिए 127 में से 81 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 1 गया 6 और 12 में से 8 गया 46 बचा, बराबर हो गया 2pq। यानी कि यहाँ से pq का मान जब निकालेंगे, pq का मान, तो 2 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 23 जो हो जाएगा pq का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि हमें बतानी है, यानी कि मूलधन बताना है। मूलधन बराबर जो फॉर्मूला होता है SI × 100, SI × 100 बटे में रेट इंटू टाइम, यही होता है। SI कितना है? 2275 है तो 2275 लिख दीजिए, गुना 100 है तो गुना 100 लिख दीजिए। अब बटे में रेट कितना है? 13% का और टाइम कितना है? 5 वर्ष का। 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 एकम 13, 9 7 63 91, 13 पंजे 65, ठीक है। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 2 5 5 पंजे 25, यानी कि 35 से कटेगा, यानी कि यहाँ बचा 35 और फिर बचा 100। 35 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3500। तो 3500 रुपये जो हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया था। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन आपको बता दिया, जो कि जीडी में आपके 20 सवाल ही पूछे जाते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन जो है अच्छे से समझाते हुए बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।